दोस्तों आज हम एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की कहानी सुनाने वाले हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा ख्वाब था लेकिन अब सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया। ये प्रोजेक्ट था चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसने 2013 में लॉन्च होती दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों को अपनी तरफ खींच लिया। इससे कहा गया प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी। नए एयरपोर्ट्स, नए मोटरवेज, नए पोर्ट्स, नया दुबई और नया सिंगापुर बनाने का सपना। लेकिन आज इन्हीं सपनों का इंजाम है अधूरे प्रोजेक्ट्स, कर्जों का बोझ और खाली खजानात। और सबसे ज़्यादा नुकसान उन गरीब मुल्कों को हुआ जो डेवलपमेंट के लिए तरस रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या गलती हुई? क्या चाइना वाकई दुनिया को डेवलपमेंट करना चाहता था या सिर्फ एक जियो पोलिटिकल चाल थी? और सबसे हैरतअंगेज बात, ये प्रोजेक्ट जिसने ट्रिलियन मिलियन डॉलर्स खत्म कर दिए उसने खुद चाइना की इकोनॉमी को भी क्राइसिस में डाल दिया। सबसे पहले ज़रा समझते हैं कि BRI था क्या। 2013 में जब प्रेसिडेंट एक्साई जिमिनी ने इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया तो उन्होंने कहा ये एक मॉडर्न स्किल रोड होगा जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को एक ट्रेड नेटवर्क में जोड़ देगा। लेकिन असल में चाइना के पास एक और मसला था। उनकी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी का दर्द, मतलब उनके पास हज़ारों फैक्ट्रीज और लाखों इंजीनियर्स का एक्स्ट्रा लोग था जिनको जॉब और काम देना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन सबको एक्सपोर्ट कर दिया जाए और इस तरीके से बना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। मतलब गरीब मुल्कों को लोन्स दो, प्रोजेक्ट्स उन्हीं से बनवाओ, पैसा भी चाइना वापस ले, जॉब्स भी उनके इंजीनियर्स को मिल जाए और ऊपर से जियो पॉलिटिकल कंट्रोल भी बढ़ता जाए। ये कैसा विन था जिसमें असली विनर सिर्फ चाइना ही था। लेकिन दोस्तों असली मसला था डेब्ट ट्रैप, डेमोक्रेसी। चाइना ने उन मुल्कों को इतना कर्ज दे दिया कि वो कभी वापस ही ना कर सकें। फिर बदले में उनको पोर्ट्स, उनकी ज़मीन, उनके रिसोर्सेज अपने कब्जे में ले लिए। सबसे बड़ा मसला था श्रीलंका का हारमोटा पोर्ट। 1.3 बिलियन डॉलर्स लोन पर पोर्ट बना दिया गया, लेकिन फैसिलिटीज स्टडीज ने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पोर्ट की ज़रूरत नहीं। रिजल्ट, पूरे साल में सिर्फ 30 या 40 शिप्स रुकी। श्रीलंका के पास लोन देने के पैसे वापस नहीं थे और उन्होंने मजबूरन 100 साल के लिए पोर्ट चाइना कंपनी के हवाले कर दिया। मतलब अपनी सोवरेनिटी का एक हिस्सा चाइना के हवाले कर दिया। लेकिन ये केस सिर्फ श्रीलंका के नहीं बल्कि अफ्रीका का जाम्बिया भी इसी ट्रैप में फंस गया। 2020 तक जाम्बिया का 43% कर्जा सिर्फ चाइना के पास था। जब कोविड-19 आया और कॉपर एक्सपोर्ट किया गया तो मुल्क डिफॉल्ट पर गिर गया। आज जाम्बिया की सरकार के पास टीचर्स और डॉक्टर्स की सैलरी देने के लिए भी इतने पैसे नहीं हैं। और दोस्तों ऐसा भी नहीं कि ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए 40 बन गए। मोंटी ग्रो का $1 बिलियन हाईवे प्रोजेक्ट देखिए, पैसा खत्म और हाईवे सिर्फ 40 किलोमीटर बनकर रुक गया। और आज उस छोटे से मुल्क की GDP 80% से ज़्यादा कर्जा बन गई। श्रीलंका ने हमांडो के पास एक और वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनवाया जो $200 मिलियन का था। लेकिन आज दुनिया का वर्ल्ड एम्बियस्ट एयरपोर्ट कहलाता है। यहाँ फ्लाइट काम, लेकिन हाथी और जंगली जानवर घूमते हुए ज़्यादा नजर आते हैं। और एयर क्वाड का 2.6 बिलियन का डैम जिसमें कंस्ट्रक्शन के दौरान करप्शन और लो क्वालिटी की वजह से 1700 क्रैक्स आ गए। आज वही डैम किसी भी वक्त टूटकर लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा हिस्सा था CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कोऑर्डिनेटर। $60 बिलियन का प्रोजेक्ट जिसने जॉब्स, बिजली और तरक्की का ख्वाब दिखाया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि प्रोजेक्ट डिले होते गए। ग्वादर के लोग बिजली और पानी के लिए प्रोटेस्ट करते रहे और जॉब व मिशन से जुड़े रह गए। आज ग्वादर पोर्ट का रेवेन्यू 91% चाइना के पास जाता है और सिर्फ 9% पाकिस्तान को मिलता है। मतलब जो पोर्ट पाकिस्तान की लाइफ लाइन बना और चाइनीज इकोनॉमी की हरकत बन गई है। और ये कहानी सिर्फ एशिया और अफ्रीका तक लिमिटेड नहीं, यूरोप भी इस ट्रैप का शिकार हुआ। इटली जो G7 का वाहिद मुल्क था जो BRI ज्वाइन कर गया था, उसने बाद में इसे बिग मिस्टेक आकर प्रोजेक्ट से एग्जिट कर लिया। मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे मुल्कों ने भी प्रोजेक्ट कैंसिल कर रिकॉग्निशन किया। मतलब एक प्रोजेक्ट जो ग्लोबल यूनिटी के लिए बनाया गया था आज वही ग्लोबल मिस्टेक्स का सिंबल बन गया। दोस्तों जब सबसे शॉकिंग बात यह है कि सिर्फ मुल्कों को ही नहीं नुकसान हुआ बल्कि चाइना का खुद भी इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स लोन दिए गए जो वापस नहीं आ रहे थे। जितने पोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स पर चाइना ने कब्जा किया उनको चलाना भी उनकी जिम्मेदारी बनी थी। मतलब चाइना अपनी ही डिबेट डेमो पे फंस गया। अब चाइना पर लेबल लग चुका है वर्ल्ड्स बिगेस्ट लॉन्चर। एक और हिडन ट्रेंड जो काम लोग जानते हैं, BRI का जरिया चाइना ने 100 से ज़्यादा पोर्ट्स में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्ट्राइक हासिल कर लिया है। मतलब वर्ल्ड ट्रेड का मौजूदा चौक पॉइंट पर उनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। ये एक साइलेंट जियो पॉलिटिकल गेम है जिसमें चाइना खामोशी से अपनी नेवी और ट्रेड डायमोनास बना रहा है। लेकिन इसका उल्टा असर ये हुआ कि अब दुनिया में अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोप ने PGIA पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट और EU ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं जो ट्रांसपेरेंट और लो इंटरेस्ट के साथ लोन्स देते हैं। मतलब अब ग्लोबल कंपटीशन शुरू हो गए हैं जिसमें चाइना का ड्रीम
मोनोपोली टूट रहा है। दोस्तों आज BRI को मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेल्यूर कहा जा रहा है। एक प्रोजेक्ट को जो डेवलपमेंट का प्रॉमिस लेकर आया था, जो मुल्कों के लिए कर्जा कब्रिस्तान बन गया है। चाइना अब इस रीब्रांड करने की कोशिश कर रहा है BRI 2.0, जिसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स का वादा है। लेकिन दुनिया अब सिर्फ प्रॉमिस पर ट्रस्ट नहीं करती। सवाल अब ये है, क्या चाइना दोबारा दुनिया का ट्रस्ट जीत पाएगा? ये फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमेशा के लिए एक डेप्थ ट्रैप और ब्रोकन ड्रीम्स का सिंबल बनकर रह जाएगा? कमेंट्स में बताएं।